हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का गणित, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 2.2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। क्या है सवाल? निम्न निम्न रैखिक निम्न रैखिक समीकरणों समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो क्या है पहला सवाल, देखते हैं। पहला सवाल है आपका, पहला है x/2 माइनस 1/5 बराबर बराबर x/3 प्लस 1/4 तो इसका आंसर, सबसे पहले क्या करना है, इसका कर दो पक्षांतरण। क्या कर दो? पक्षांतरण करने पर तो x/2 है इधर, और क्या है x वाला, ये है x/3 इधर लेके आएंगे तो माइनस के x/3, फिर क्या लगाएंगे बराबर बराबर के उधर क्या 1/4, और क्या करते इसमें 1/5 किसकी, माइनस की उधर ले गई तो प्लस की 1/5। अब इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार 3 का, 3 का गुणा करेंगे x से, 3x, चिन्ह क्या है माइनस, 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा करेंगे x से तो 2x बराबर, इनका भी एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 20, कितना 20, 4 का भाग देंगे 5, 20 में कितनी बार 5 बार, 5 का 1 से गुणा 5, चिन्ह क्या है प्लस, 5 का भाग देंगे 20 में कितनी बार 4 बार, 4 का 1 से गुणा 4। अब देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1x/6 बराबर क्या है, 5 और 4 कितने हुए 9 बट्टे क्या 20। अब कर देंगे वज्र गुणा करने पर। अब देखो x वाले पद का पहले करना है, x का 20 से तो 20x बराबर 9 छिके 54, कितने 54। अब x यहीं छोड़ देंगे, 54 में कितने का भाग देंगे 20 का, कितने का 20 का। अब x बराबर, देखो इनमें कितने से कट रही है, ये 2 से कट रही है, कितने से 2 से, 2 का भाग देंगे 54 में, कितने का 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 1 2, 2 जीरो की जीरो, यानी कि 27/10, कितना 27/10। एक्स का मान आया कितना 27/10, यही हमारा क्या है आंसर है। इसमें जांच करनी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ पहला सवाल। इसके बाद है दूसरा सवाल। इसके बाद क्या है दूसरा सवाल देखते हैं क्या है दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है n/2, दूसरा सवाल है n/2 माइनस 3n/4, फिर क्या है प्लस 5n/6 बराबर में है आपका कितना 21, बराबर में क्या है 21। इसका आंसर करेंगे, देखो इसका आंसर, तो देखो पक्षांतरण तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चर वाले पद हैं, वो एक साइड है, अचर एक साइड। तो इन दोनों का ले लो, तीनों का क्या एलसीएम लेंगे तीनों का, ऐसे करके ले सकते हो 2 4 और 6 का एलसीएम, 2 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का 1 1 1 और 3 की 3, 1 की 1, 2 1 2 और 3 की 3, फिर 3 का 1 1 कितना आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना एलसीएम 12। 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार 6 बार, 6 का n से गुणा 6n, फिर क्या है माइनस 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 3 से कितना 9n, फिर क्या है प्लस 6 का भाग 12 में कितनी बार, 6 का भाग 2 बार, 2 का 5 से गुणा 2 2 5 10n बराबर क्या है 21। अब क्या करना है 6 मतलब प्लस प्लस के जोड़ दो, 10n और 6n कितने हुए 16n और माइनस के 9n है, बट्टे क्या है 12 बराबर कितनी 21। अच्छा 16n में से 9n घटा दो, कितनी 7n/12 बराबर क्या है 21, और एक लगा के कर दो क्या वज्र गुणा करने पर तो 7n का 1 से 7n बराबर 12 का 21 से गुणा, फिर n को यहीं छोड़ दो और 12 का 21 से गुणा बटे 7 का इसमें क्या दे दो भाग, 7 का भाग देंगे, 7 से 21 का कितनी बार 3 बार 7 या 21, तो n बराबर 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितने 36, तो n का मान कितना आया 36। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है x+7, क्या x+7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है x+7 माइनस
8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2 5x/2। अब क्या कर दो इसमें, सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण पक्षांतरण करेंगे तो देखो एक एक्स इधर पहले से ही, और क्या है एक्स वाला पद ये है माइनस के 8x/3, और क्या है एक्स वाला पद ये रहा, बराबर से उधर है माइनस का, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x/2। तुरंत लगा दो क्या बराबर, क्योंकि चर पद एक साइड हो गए ना एक्स एक्स वाले। अब उधर क्या बराबर से उधर है 17/6। क्या है? 17/6। और क्या है गणित का इसमें देखो, एक है 7, किसके प्लस के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -7। इसके नीचे 1 लगा दो और इसके नीचे भी क्या लगा दो 1। इन सभी का ले लो एलसीएम, कितना आएगा? इनका आएगा 6। कितना आएगा? 6। 1 का भाग देंगे 6 में कितनी बार? 6 बार। 6 का x से गुणा 6x, चिन्ह क्या है? -3 का 6 में भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। 2 का 8x से गुणा, तो 8 दूनी 16x। कितने x? 16x। चिन्ह क्या है? प्लस। 2 का 6 में कितनी बार भाग? 3 बार। 3 का 5 से गुणा, 3 पंजे 15x बराबर। ऐसे ही इधर लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 6। 6 का 6 में भाग 1 बार, 1 का 17। फिर क्या है? माइनस 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार, 6 7 42। अब देखो करेंगे आगे, प्लस प्लस के पहले जोड़ेंगे, 15 और 6 कितने हुए? 21x, और क्या है? माइनस का है 16x बट्टे में क्या है? 6 बराबर। और 42 ज्यादा है माइनस के, तो माइनस में आंसर आएगा 42 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 25 बट्टे में क्या है? 6। अब देखो 21 में से 16 घटा दो, 21 में से 16 गई तो 5x बट्टे क्या है? 6 बराबर माइनस के 25/6। और बराबर से नीचे अगर हर एक जैसे होते हैं बराबर से दोनों साइड, तो हर से हर कट जाता है। क्या बचा? 5x बराबर माइनस के 25। अब x का मान निकालना है, x बराबर -25 बटे कितने? 5। 5 का भाग देंगे 25 में कितनी बार? 5 बार। तो x का मान कितना आया? -5। कितना? -5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x -5 बटे में कितना? x -5 बटे 3 बराबर कितना? बराबर है x -3 बटे 5। x -3 बटे 5। अब क्या करना है इसमें सबसे पहले अपन कर दो क्या, देखो पक्षांतरण कर नहीं सकते और एलसीएम ले नहीं सकते, तो क्या कर दो वज्र गुणा। क्या? वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो देखो 5 का कितने से? x -5 से बराबर, और 3 का कितने से? x -3 से। दो पद या माइनस की संख्या होती है उसे कोष्टक में रखते हैं, ठीक है। अब 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5 का x से 5x, चिन्ह क्या है? माइनस, पचम 25। कितना? 25 बराबर 3 का x से 3x, चिन्ह क्या है? माइनस, 3 का 3 से 9। अब कर देंगे क्या? पक्षांतरण करने पर, तो देखो 5x इधर ही है तो 5x, और क्या x का पद ये रहा 3x, किसके? प्लस के, इधर लाएंगे तो माइनस के 3x। अब x का पद बचा नहीं, तुरंत क्या लगा? बराबर। बराबर से उधर क्या है? माइनस के 9, और क्या बचा है? अचर पद माइनस के 25, बराबर से इधर है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 25। अब आगे सॉल्व करो, 5x में से 3x घटाओ, कितना? 2x बराबर, इधर देखो संख्या ज्यादा किसकी है? प्लस की, तो 25 में से 9 घटाने, कितने? 25 में से 9 गई तो 16, तो x बराबर 16 बट्टे कितना आ जाएगा? 2। 16/2, 2 का भाग देंगे 16 में कितनी बार? 8 बार। तो x बराबर कितना आया? 8। x का मान कितना? 8। x का मान कितना? 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 5 नंबर है आपका 3t-2 बटे 4 माइनस, फिर है माइनस 2t+3 बट्टे में क्या है? बट्टे में है 3, बट्टे में क्या है? 3 बराबर, बराबर है 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी। तो देखो इसमें कैसे हल करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो आप, चर पद है वो ये रहा टी है, इसमें भी टी है और एक उधर है, तो सबसे पहले कर दो पक्षांतरण। क्या कर दो? पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 3t-2 बटे 4 माइनस 2t+3 बटे 3 बराबर 2/3 माइनस टी।
माइनस टी नहीं करना, पक्षांतरण करके लाएंगे, पक्षांतरण करके लाएंगे। तो टी है उधर किसकी, माइनस की, इधर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की टी, प्लस की टी बराबर क्या है 2/3। इसके नीचे लगा लो एक, इन सभी का ले लो क्या एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 12, कितना 12। तो 4 का भाग 2 कितने में, 12 में कितनी बार, 3 बार, 3 बार इधर से गुणा करना है। तो 3 कोष्टक 3t माइनस 2, अब क्या है चिन्ह माइनस। अब देखो 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार, 4 बार, तो 4 का इससे गुणा, तो 4 कोष्टक 2t प्लस 3, फिर क्या है प्लस, फिर 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 का t से गुणा, तो 12t बराबर में क्या है 2/3। अब अंदर गुणा कर दो, 3 का 3 से 9t माइनस 3 का 2 से 3 दूनी 6, फिर माइनस का माइनस की 4 का 2 से 2t से, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8t, और माइनस का प्लस से करते हैं तो माइनस 4 तिया 12, फिर क्या है प्लस के 12t बट्टे में क्या चल रहा है अपना 12 बराबर क्या है 2/3। अब देखो क्या करेंगे, क्या प्लस प्लस के जोड़ लो, प्लस की 9t ये रही और प्लस की 12t ये रही, जोड़ दो इनको, 12 और 9t कितने हुए 21t, कितने 21t। अब माइनस माइनस की t जोड़ो, 8t ये रही और कुछ है नहीं है, तो माइनस की 8t। अब जो देखो माइनस के 6 और माइनस के 12, माइनस माइनस जुड़ेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, 12 6 हो गए 18, बट्टे में कितना है 12 बराबर क्या है 2/3। अब देखो 21t में से 8t घटाएंगे, कितनी 21t में से 8t घटाएंगे तो कितनी बचेंगी 13t बचेंगी, 13t माइनस के कितना है 18 बट्टे क्या है 12 बराबर क्या है 2/3। अब कर देंगे क्या, अब कर देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे। अब यहाँ से आगे इधर देखेंगे तो देखो पहले 13t माइनस 18 का 3 से करना है, तो 13t माइनस 18 कोष्टक में रख दो, बाद में करेंगे। फिर क्या बराबर बराबर, और 12 का 2 से, तो 12 दूनी 24, कितना 24। अब 3 का 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39t, कितने टी 39t माइनस 18 का 3 से, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितने 54 बराबर क्या है 24। अब कर दो क्या पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे तो 39t की 39t बराबर क्या है 24, और 54 है वो माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 54, किसके प्लस के 54। तो 39t बराबर 4 और 4 कितने 8, और 5 और 2 कितने 7। अब टी का मान निकाला, टी बराबर 78 बट्टे में कितना आ जाएगा 39, कितना 39। अगर 39 का 78 में भाग देंगे कितनी बार 2 बार, तो टी का मान आया कितना 2, टी का मान कितना आया 2, ये हमारा क्या है आंसर। इसे दोबारा से समझाता हूँ, देखो सबसे पहले कुछ नहीं किया, सबसे पहले किया पक्षांतरण, तो ये दोनों पद तो हैं ही चर, तो ये दोनों पद तो इधर ही रखेंगे। फिर क्या है बराबर से उधर है माइनस की टी, उधर उसे इधर लेके आएंगे तो हो जाएगी प्लस की टी, पट्टे में लगा लेंगे 1 बराबर के उधर क्या है 2/3। अब इन सभी का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 12। अब 4 का भाग देंगे 12 में कितनी बार 3 बार, तो 3 का गुणा करना है इससे, तो 3 कोष्टक में रख दिया है 3t माइनस 2, यानी कि 3 का बाद में गुणा करें। फिर क्या है चिन्ह माइनस, फिर देखो 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार 4 बार, 4 का इससे गुणा, तो 4 और कोष्टक में रख देंगे ऊपर की संख्या सेम टू सेम, चिन्ह क्या है प्लस, 1 का भाग देंगे 12 में, 12 का गुणा t से, तो 12t बराबर क्या है 2/3। अब अंदर गुणा किया 3 का 3 से, 3 तरह को 9 और t, फिर क्या है माइनस 3 दूनी 6, फिर क्या है माइनस 4 दूनी 8 और t की t, फिर क्या है माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस 4 तिया 12, फिर क्या है प्लस के 12t बट्टे में क्या चल रहा है 12 बराबर 2/3। अब देखो क्या किया है कि प्लस की t है, प्लस वाली t है वो जोड़ दी है, यानी 9 और 12 जोड़ दिए कितने हुए 21t, और देखो माइनस की क्या है 8t वो लिख दी, और माइनस माइनस के हैं ये माइनस के 12 माइनस के 6, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा, 6 और 12 कितने 18, बट्टे में क्या चल रहा है 12 बराबर क्या है 2/3। अब क्या किया है कि 21t में से 8t घटाए हैं तो 13t, फिर माइनस 18 बट्टे क्या है 12 बराबर 2/3। अब क्या किया वज्र गुणा, अब यहाँ से आगे कुछ हो नहीं सकता, तो वज्र गुणा करेंगे तो 3 का इस वाले पद से या इस व्यंजक से करेंगे, तो 3 और ये व्यंजक पूरा कोष्टक में रख दिया, ठीक है। फिर क्या है बराबर, और 12 का 2 से गुणा, 12 दूनी 24। अब क्या किया है कि इस कोष्टक में 3 का गुणा किया, 13 तिया 39 और t, फिर माइनस 18 तिया 54 बराबर 24। क्या किया पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे तो 39t की 39t, फिर क्या है बराबर, बराबर से उधर है क्या 24, और माइनस के 54 है वो उधर जाएंगे तो प्लस के 54, कैसे प्लस के 54। अब देखो 39t की 39t बराबर 24 और 54 कितने हुए 78,
टी का मान निकालना, टी बराबर 78 बट्टे में आ जाएगा कितना 39, 39 का 78 में भाग देंगे तो कितनी बार, 2 बार, तो टी का मान कितना आया 2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा है m माइनस, क्वेश्चन नंबर 6 m माइनस m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। सबसे पहले क्या करो, पक्षांतरण, क्या करो, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करें, चर वाले पद कौन से हैं, एक m है और m माइनस 1 बटे 2, और कौन सा चर का पद, ये है, उधर है माइनस का, इधर आगे हो गया प्लस का, m प्लस माइनस 2 बट्टे क्या है 3, बराबर में देखो अब क्या है 1, बराबर में क्या है 1। अब इसके नीचे 1 लगा लो और इन सभी का ले लो एलसीएम, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, और 6 का गुणा देंगे करेंगे m से, तो 6m, फिर क्या है माइनस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का इस व्यंजक से गुणा, तो 3 कोष्टक में रख दो m माइनस 1, फिर क्या है चिन्ह प्लस का, 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार, 2 बार, 2 का गुणा करेंगे इस वाले व्यंजक से, तो 2 कोष्टक m माइनस 2 बराबर क्या है 1। अब क्या करेंगे कि 6m की 6m माइनस 3 का m से तो 3m, और माइनस का माइनस से प्लस, 3 एकन 3, चिन्ह क्या है प्लस, 2 का m से 2m, और प्लस का माइनस से माइनस, 2 दूनी 4, बट्टे में क्या चल रहा है 6, बराबर क्या है 1। अब देखो प्लस प्लस के m जोड़ लो, 6m और 2m कितने हुए 8m, और क्या है माइनस के 3m, और गणित के क्या है 3 और 4, ये माइनस के ये प्लस के, ज्यादा किसके हैं माइनस के, तो माइनस में आंसर आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, बट्टे में क्या चल रहा है हमारा 6, बराबर क्या है 1। 8 में से 3 घटाएं कितने 5m, और क्या माइनस 1 बट्टे क्या है 6, बराबर क्या है 1। अब यहाँ कर दो इसके नीचे 1 मान के वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे, देखो वज्र गुणा करेंगे तो 5m माइनस 1 का 1 से गुणा, तो 5m माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 6 का न 6। अब कर दो क्या पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो आप पक्षांतर इधर देखेंगे, तो इसमें से पक्षांतरण करेंगे तो 5m तो इधर ही रहेगा 5m, फिर बराबर के उधर क्या है 6, क्या है 6, और माइनस की 1 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगी प्लस की 1। अब आगे सॉल्व कर दो, 5m बराबर 6 और 1 7, तो m का मान क्या आएगा 7 बटे 5, m का मान कितना आया 7 बटे 5। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 6। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 किए, प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हल किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों को लेकर के। धन्यवाद।